मेरा नाम उज्जवल जैन है। मेरा हाइकू क्रमांक 18 है। हित को नहीं प्रिय को देखा अब भोग रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होता जा रहा है, जो आधुनिकता की चकाचौंध में हम लोग इतने डूबते जा रहे हैं कि जो हमें हित होता है हम उसको भूलते जा रहे हैं। हित का अर्थात होता है शारीरिक सुख और प्रिय का हित का अर्थात होता है आत्मीय सुख और प्रिय का अर्थात होता है शारीरिक सुख। हम शारीरिक सुख के लिए इतने घूमते जा रहे हैं कि हमारी आत्मीयता को भूलते जा रहे हैं। उदाहरण के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, एक बालक जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उसके परिवार वाले उसके हित के लिए बोलते हैं बेटा मोबाइल कम चला, मोबाइल टीवी कम देख, तेरी आंखों के लिए चश्मा लग जाएगा। परंतु उस समय वो अपने प्रिय को देखता है कि नहीं मुझे तो शौक चढ़ रहा है, मेरे लिए अच्छा होगा, और परिणाम यह भुगतता है कि अंत होते होते उसका आंखों की रोशनी तक चली जाती है। तो हम शारीरिक सुख के लिए अपने हित को भूल जाते हैं। जिस प्रकार चोर चोरी करता है तो प्रारंभ में तो उसको उसकी चोरी के माल से मजा ही मजा लिखता है, लेकिन चोरी के परिणाम जब वो पकड़ा जाता है, जब उसको फांसी की सजा होती है, तब उसको समझ आता है कि मैंने हित को छोड़ा और प्रिय को अपनाया तो आज भोग रहा हूं। और होता भी यही है। आज रिश्तों की दौड़ देखें चाहे धर्म की दौड़ देखें, हम आपको बोलेंगे धार्मिक क्रियाओं के लिए जाओ तो नहीं हमें बिस्तर पसंद होगा, हम बोलेंगे रिश्तेदारी में जाओ तो आप लोगों को सोना पसंद होगा। तो हमने अपने हित के लिए अपने प्रिय को छोड़, अपने प्रिय के लिए अपने हित का त्याग कर दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी को बताना चाहूँगा हित मित प्रिय वाणी जो सभी के प्यारी लगती है, लेकिन हमारे लिए जो सत्य होता है वो प्यारा नहीं होता। जो व्यक्ति हमारे मुंह पे चापलूसी कर दे वो हमारे लिए पी बन जाता है, लेकिन जो हमारे सत्य से साक्षात करवा दे, हित बता दे, वो हमारे लिए बहुत ही दुश्मन हो जाता है। तो हमें अपने हित को छोड़ेंगे, हम अपने हित को जीवन में अपनाएंगे, अपने प्रिय को छोड़ेंगे तो ही पतन के मार्ग से बढ़ पाएंगे, अन्यथा हमारा पतन होना निश्चित ही है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति अपने शारीरिक सुख के लिए सोचता है, अपने आत्मिक सुख को भूल जाता है, तो उसका परिणाम स्वरूप यह निकलता है कि उसकी जीवन की नैया हमेशा डूबती है। क्योंकि नदी जो होती है ना, नदी में जब तक अगर बांध ना हो, किनारा ना हो, तो नदी की गति गतिशील हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम हित को नहीं अपनाएंगे, सिर्फ प्रिय को देखेंगे, प्रिय रूपी बांध को नहीं हटाएंगे, तो हमारी जीवन की नदी भी गतिशील हो जाएगी, हमारी जीवन की नैया भी निश्चित रूप से डूब जाएगी। तो हित मित प्रिय वाणी आप सभी को एक साक्षात कराती है कि हमें अपने जीवन को अगर उन्नति के मार्ग पर जाना है, हमें हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना है, उत्थान के मार्ग की ओर वशीभूत होना है, तो हमें प्रिय को त्याग कर हित को अपने जीवन में अपनाना होगा। क्योंकि कहा भी जाता है मैं जिंदगी भर रिश्तों को छोड़ दिया मैंने खुशियों के लिए, परंतु ना अब मेरे पास खुशियां रही ना मेरे पास रिश्ते रहे। तो हमें अपने जीवन में हित को, जो हमारे लिए वास्तविक सत्य है, उसको अपनाना है, तो ही हम जीवन के उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो पाएंगे। जय जिनेंद्र।